नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। हाल ही में अमेरिका ने उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर चीन के ऊपर नवीन प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग समझने का यह प्रयास करेंगे कि ये उइगर मुसलमान कौन हैं, चीन के द्वारा उनके ऊपर किए जा रहे विभिन्न उत्पीड़न के कारण क्या हैं तथा इससे निपटने हेतु क्या वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं तथा आगे और क्या प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इस वीडियो के अंतर्गत हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। देखते हैं यहाँ हुआ क्या है। तो चीन ने अपने सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में निवास करने वाले उइगर मुसलमानों के मानवाधिकारों को प्रतिबंधित करते हुए उन्हें डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा हुआ है। मीडिया की खबरों के अनुसार इन डिटेंशन सेंटरों में लगभग चीन के 10 लाख उइगर मुस्लिमों को बंदी बना करके रखा गया है। चीन का कहना है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनमें धार्मिक कट्टरता की भावना भी प्रबल होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप वह इस समूह के लोगों के मध्य आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें व्यावसायिक कौशल सिखाकर उनके चरमपंथी विचारों को परिवर्तित कर रहा है। उइगर समूह चीन के स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग में निवास करते हैं। चीन का यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है तथा यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान सहित 8 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। आगे देखते हैं उइगर मुस्लिम कौन है। तो मुख्य रूप से चीन का मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह है, जिसकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है। इनकी भाषा तुर्की भाषा से समानता रखती है तथा यह स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। उइगर चीन में मान्यता प्राप्त 55 आधिकारिक अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है। चीन इन्हें केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है तथा वह इन्हें स्वदेशी समूह मानता है। वर्तमान में इनकी सबसे बड़ी आबादी चीन के सिंजियांग क्षेत्र में निवास करती है। इसके अतिरिक्त मध्य एशियाई देशों उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एवं कजाकिस्तान में भी उइगर मुसलमानों की आबादी पाई जाती है। विगत कुछ दशकों में चीन के सिंजियांग प्रांत की आर्थिक समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई है तथा इसके साथ साथ इस प्रांत में चीन के हान समुदाय के लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि देखी गई है। हान समुदाय के लोग इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार तथा आजीविका के साधन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण उइगर मुस्लिमों के समक्ष आजीविका एवं अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप 2009 में इस प्रांत की राजधानी उरुमकी में दोनों समुदायों के मध्य हिंसा हुई थी, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर हान समुदाय से संबंधित थे। उइगर मुस्लिम दशकों से राज्य के द्वारा उत्पीड़न एवं जबरन नजरबंदी, गहन जांच, निगरानी और यहाँ तक कि गुलामी जैसे तमाम तरह के दुर्व्यवहारों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के अनुसार चीन ने इस प्रांत में निगरानी हेतु एक नवीन और अति उन्नत तकनीकी निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो बायोमेट्रिक प्रणाली पर आधारित है। इसके साथ साथ चीन ने इस प्रांत में निवास करने वाले 12 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के सभी निवासियों के DNA नमूने एकत्र किए हैं। इन आधारों पर USA का मानना है यह उइगर मुस्लिमों को दबाने हेतु राज्य का एक व्यवस्थित प्रयास है। इन कारणों से USA ने चीन के ऊपर नवीन प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अमेरिका के विभिन्न विभागों ने प्रतिबंधों की घोषणा की है। सर्वप्रथम है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीन की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी और उसके 11 शोध संस्थानों पर प्रतिबंध आरोपित किया है, जो चीनी सेना के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु शोध कार्य करते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग चीन की कई संस्थाओं के ऊपर पेनल्टी जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके कारण अमेरिकी कंपनियां इन इकाइयों को बिना लाइसेंस कल पुर्जे नहीं बेच सकेंगे। अमेरिकी प्रशासन ने बाईपार्टीशन कानून का समर्थन किया है, जो सिंजियांग से USA में आयात पर प्रतिबंध लगाता है। आयात करने से पूर्व कंपनियों को यह पुष्टि करनी होगी कि माल के उत्पादन में जबरन श्रम का उपयोग नहीं हुआ है।
इससे पूर्व 2020 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंजूरी दी थी, जिसके अनुसार उइगरों के दमन हेतु जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था। इस कानून का दूसरा प्रावधान यूएसए की कंपनियों एवं सिंजियांग में कार्य करने वाले व्यक्तियों हेतु किया गया था, जिसके अनुसार सिंजियांग से आने वाले उत्पादों में उइगरों का जबरन श्रम का उपयोग नहीं हुआ हो यह सुनिश्चित करना था। यद्यपि हाल ही में विश्व के 43 देशों ने उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा पत्र में चीन पर मानवाधिकारों का हनन तथा उइगरों के खिलाफ निर्जातीय संहार की बात की गई है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि चीन उइगरों के लिए कानून के शासन को सुनिश्चित करे तथा उनके मानवाधिकारों की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त सिंजियांग में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के पर्यवेक्षकों को पहुंच प्रदान करने का आह्वान किया गया है ताकि उइगरों के मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके। चीन के इस क्षेत्र में कई राजनीतिक शिक्षा से संबंधित शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों को जबरन हिरासत में रखा गया है। इन शिविरों के ऊपर चीन का कहना है ये शिविर मूलतः शैक्षणिक केंद्र हैं, जहां उइगरों को व्यावसायिक कौशल सिखाकर उनके चरमपंथी विचारों को परिवर्तित किया जा रहा है। उइगर मुस्लिमों के प्रति अपनी नीति के पक्ष में चीन का तर्क है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके कारण चीन की एकता एवं अखंडता प्रभावित होती है। उइगर मुस्लिमों के संबंध पड़ोसी देशों में निवास करने वाले उइगरों से हैं तथा उन्हें डर है कि पाकिस्तान जैसे देश सिंजियांग में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं, जिससे चीन की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होगी। चीन अपने ऊपर लगाए जाने वाले निर्जातीय हिंसा तथा नरसंहार के आरोपों को नकारता है तथा उसका कहना है कि उसके द्वारा उठाए गए कदम आतंकवाद एवं अलगाववाद को समाप्त करने हेतु उठाए गए हैं। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने लगभग चुप्पी साध रखी है तथा इसे चीन का आंतरिक मामला कहा गया है। उइगर मुस्लिमों के मुद्दे का किस प्रकार से समाधान निकाला जाए, उसके कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं कि सभी देशों को उइगर मुसलमानों को लेकर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा तथा उइगरों के उत्पीड़न को रोकने हेतु सम्मिलित रूप से चीन से आह्वान एवं आग्रह करना चाहिए। इसके साथ साथ चीन को बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को अपनाना चाहिए एवं उइगरों तथा चीन के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को चीन के सामान्य नागरिकों की तरह स्वीकार करना चाहिए। आज का हमारा यह वीडियो चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।